जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देखे जाके, नहीं तो पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आई बटन ऊपर शो हो रहा है, वो खुद दबाइए और जाइए और पार्ट 1 देख के आइए पहले। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेंटिंग नेचुरल कलर, कोई पेंट या केमिकल नहीं है, हर्बल कलर है जो पूरे पत्थरों से निकाला जाता है। जिस जगह आप लोग खड़े हैं ये था डाइनिंग हॉल, राजा और रानी का भोजन गृह। बीच में राजा रानी का ये रिंग्स लगा उसी समय का पूरा। तो पहले चलता था पर्दा सिस्टम, कलरफुल पर्दा सिस्टम, एक के बाद एक कलरफुल पर्दे डले रहते थे, बीच में राजा रानी खाना खाया करते थे। और इस डाइनिंग हॉल के अंदर बनाया गया था फाउंटेन, नेचुरल फाउंटेन। वो बना है ये फाउंटेन। इस फाउंटेन में वाटर, परफ्यूम, फ्लावर वगैरह डाल दिया जाता था। पहले जो फैन चलते थे काय के चलते थे, फैन होते थे काय के, कपड़े के फैन होते थे। ये रिक्स लगा, यहाँ पर एक कपड़े का फैन टंगा होता था, उनमें रस्सियाँ बंधी होती थी। तो जो राजा के नौकर होते थे, सर्वेंट, वो इस फैन को चलाया करते थे। जब फैन चलता था तो फैन की हवा जो पानी से टच होकर अंदर आती थी वो आती थी ठंडी, और परफ्यूम की जो खुशबू होती थी वो इस पूरे डाइनिंग हॉल में महकती थी। तो अभी तो लगे होंगे नहीं, उसी समय का पूरे में रिंग्स लगाई है लोहे का। ये पर्दों के लिए था, पर्दों से ढका रहता अंदर के भाग में। ये टोटल लेडीज कोठिया है। यहाँ पर राजा की रानियाँ रहा करती थी। तो इस जनाना भाग में राजा के अलावा किसी पुरुष की एंट्री नहीं थी, ओनली राजा आ सकता है। जिस किसी भी पुरुष को मिलना होता था वो दीवाने खास में मिलकर महल से बाहर। आप देखेंगे एक स्टेज ये बना है डांस स्टेज, उसी समय का 500 साल पहले। जब भी महलों में राजा महाराजा को वीआईपी आते थे तो राय प्रभु को यहाँ डांस करने के लिए बुलाया जाता था। सेकंड स्टोरी पे राजा रानी चेयर लगा के बैठ जाया करते थे सेकंड स्टोरी पे, और इस तरफ उनके वीआईपी सभी राय प्रभु का डांस देखते थे। तो डांसर के लिए महल बनवाया था। आप देखेंगे ये सामने वाला जो रूम खुला है ये है रानी का कमरा, रानी का बेडरूम, और इस तरफ जो रूम खुला है ये है राजा का बेडरूम। रानी अलग अलग जी उसका कारण है। ये वाला जो रानी का बेडरूम है ये सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी, जिन्हें महारानी और पटरानी बोला जाता है। वैसे इन राजा की थी 6 रानी, तो सबसे बड़ी रानी और बाकी जो 5 रानी थी वो थी छोटी। तो उनके रूम्स बंद हैं। आप देखेंगे 1, 2, एक कॉर्नर में 3 रानी इस तरफ, बीच में राजा। फिर आप उस तरफ से देखेंगे 1, 2, 3, 3 इस तरफ, बीच में राजा। बीच में ये हॉल बना है। तो इस हॉल में जो रानी की जो दासियाँ होती थी 15-20 इकट्ठी लेडीज सर्वेंट, वो इस हॉल में रहा करती थी। जिस रानी ने भी आवाज़ लगाई ये तत्काल दौड़ के आ जाया करती थी। आप ये ऊपर गैलरी आपको नजर आएगी, छोटे छोटे ओपन डोर्स बने पूरे में बालकनी में। इन सब में सुरक्षा गार्ड लगे रहते थे, और जो सुरक्षा गार्ड होते थे वो सब ना मेल होते थे ना फीमेल होते थे, ना महिला ना पुरुष। जो सुरक्षा गार्ड होते थे वो होते थे किन्नर, क्योंकि लेडीज़ कोर्टयार है, राजा के अलावा कोई जेंट्स आ नहीं सकता। तो जो गार्ड्स होते थे वो होते थे किन्नर सुरक्षा गार्ड लगे रहते थे रानियों की सुरक्षा में। और आप देखेंगे जो रानी का कमरा है और ये राजा के कमरे में 500 साल पुरानी पेंटिंग है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। सेम टू सेम पेंटिंग है राजा और रानी के बेडरूम में। क्यों है? हाँ क्यों है? क्योंकि राजा जो थे ये थे कृष्ण भक्त, भगवान कृष्ण के परम भक्त, और रानी थी राम की भक्त। जब रानी भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आती हैं तो रानी राजा को दर्शाती हैं कि देखिए राजा साहब हम राम भक्त हैं, भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आए। तो राजा रानी की बातों से सहमत होता है कि हाँ रानी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप राम भक्त हैं, भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आए, पर मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। चाहे राम कहो या कृष्ण, भगवान तो एक ही है, भगवान विष्णु। तो रानी क्यों ना एक काम करा जाए कि आपके बेडरूम में और मेरे बेडरूम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग कराई जाए। तो राजा रानी दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, दोनों ही डिसीजन लेते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पेंटिंग्स का। आइए ये बंद क्यों है सर? जो 5 अंदर सबसे बड़ी रानी का कमरा होता था, यहाँ बीच में रानी का बेड डला होता था, अंदर का भाग तक चेंजिंग नहीं, कपड़ा बदलने के लिए। आप ये ऊपर पेंटिंग देखेंगे 500 साल पुरानी है, भगवान विष्णु के 10 अवतार। जैसे कि एक सबसे देख लीजिए भगवान विष्णु का अवतार लिया था, भगवान नरसिंह अवतार देखिए है, उसके बाजू में आएंगे तो बड़ा होता है। फिर ये कच्छ अवतार, इस तरह मत होता है, क्योंकि पूरे हैं। अब आप इस कॉर्नर से देखेंगे तो भगवान परशुराम, सामने की तरफ भी भगवान राम बैठे हैं सिंहासन पे। फिर आप बाजू में जाएंगे तो भगवान कृष्ण, और ये थोड़ा डैमेज हुआ ये है 52 अवतार, इस तरफ का कलगी अवतार, ये 10 अवतार है कलगी अवतार की कलगी होना है, अभी हुआ नहीं है, तो होना एनिवर्सरी है, आधा और आधा माना। ये भगवान राम है सिंहासन पे बैठे हैं, ये राम के भाई है, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामन,
ये पेंटिंग्स उसी टाइम की हैं, उसी समय की 500 बिल्कुल अब कुछ भी अभी टच नहीं हुआ गया। टच रिनोवेट तक नहीं हुआ है। अगर रिनोवेट होती तो ये इतनी डैमेज नहीं होती। अंदर जा नहीं, अंदर तो खाली रूम ही है अंदर, वो तो बाहर से 15 मिनट में कपड़े वपड़े चेंज करना है उसके लिए। आधा और आधा माला भगवान विष्णु या किसी से प्रकट हो रहा है, इस तरीके से होना है कलर में। जिस तरह आप देखेंगे वही पेंटिंग से भगवान परशुराम, राम, कृष्ण, रावण, ये पूरा ही बेडरूम होता है। यहाँ पे देखिए अंदर राजा का बेडरूम, ये है राजा का बेडरूम। ये पूरा ही बेडरूम होता था वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाला जो कमरा है, इस रूम को बोला जाता है नेचुरल एसी। मैं क्यों कह रहा हूँ नेचुरल एसी, आप देखेंगे 2 वेंटिलेशन इस तरह बना है, 2 वेंटिलेशन वो बना है और एक ये बना है। इन 5 वेंटिलेशन में से जो हवा आती है वो आती है ठंडी। क्यों आती है ठंडी हवा? क्या आप देखेंगे जब जो 5 वेंटिलेशन है, आपने चिमनी देखा होगा, बड़ा चिमनी, ये चिमनी की तरह 5 वेंटिलेशन सीधे ऊपर चले गए। तो जो गर्मियों में गर्म हवा आती है वो सीधे आती है वेंटिलेशन से टकराने के बाद उसमें डाउन होती है और फ्लैट भी आती है। जब डाउन लेके हवा आती है ऊपर से ऐसे करके नीचे आते आते ठंडी हो जाती है। तो ये रूम 12 महीने ऐसा ही रहता है ठंडा, सब बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो। बाकी तो ऊपर खिड़की बनाई गई थी इतनी सूरज की रोशनी के लिए। तो होता क्या था कि जैसे भीषण गर्मी पड़ी तो राजा का बेड यहाँ आ गया, सर्दी का मौसम आया तो बेड बीच में चला गया। तो 500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, पावर लाइट तो था नहीं, तो उस समय जो रात में रोशनी के लिए चीज़ें यूज होती थी तो दीपक और लैंप्स इनका ज़्यादा उपयोग होता था। तो इन नीचे छोटे छोटे दीपक रख दिए जाते थे रोशनी के लिए। देखिए ये है चतुर्भुज मंदिर पुराना वाला। ये मंदिर बना था भगवान राम के लिए, पर भगवान राम इसमें नहीं बैठे और मंदिर चला गया राइट साइड, पीला वाला मंदिर। जिस मंदिर के आपने दर्शन करे वो था रानी महल। कारण ये खिड़की, क्योंकि राजा को ये बात पता पड़ी कि रानी साक्षात भगवान राम को लेकर आ रही है, तो वो चतुर्भुज मंदिर बनवाते हैं ताकि इसी चतुर्भुज मंदिर में भगवान राम का तिलक अभिषेक करें, इसी में विराजमान करें। और मंदिर के बाद फिर राजा को थोड़ा अहम होता है, क्यों ना मैं एक काम करूं कि महल से एक खिड़की बनवाऊं। ये खिड़की से और खिड़की का डायरेक्शन सीधा रखूं, जैसे कि आप उसका मुख्य द्वार देख रहे हैं चतुर्भुज मंदिर का, और ये खिड़की का डायरेक्शन सीधा रखा था राजा ने। राजा की इच्छा थी कि रानी को मंदिर जाने की आवश्यकता ना पड़े, रानी सीधे इस खिड़की पे आए, हाथ जोड़े और काम खत्म। तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बोले वाह राजन, आप हमारे परम भक्त भी, हमारे लिए इतना विशाल मंदिर बनवा रहे हैं, पर भक्त भगवान के पास नहीं आ सकता और हाथ जोड़ के काम चलाना चाहता है। लो हम ऐसा चमत्कार करते हैं कि आपकी खिड़की भी बनी रह जाएगी और मंदिर भी वैसा ही डला रह जाएगा। हम ऐसी जगह बैठेंगे कि फिर तो आपको हमारे पास ही आना होगा। तो जो डायरेक्शन बनाया गया था वो खत्म हो गया, क्योंकि भगवान राम का मंदिर चला गया इस तरफ।